पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर 140 करोड़ देशवासी दुखी हो जाएंगे। हैरान करने वाली खबर, परेशान करने वाली खबर, और यह खबर है कि विनेश फोगाट ने और आईओए ने जो सीएएस के पास जो याचिका दाखिल की थी उसे सीएएस ने खारिज कर दिया है। जी हां, और खारिज करने का मतलब विनेश फोगाट को कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। यह खबर बताने में वैसे तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मैं बताना चाह रहा था, ना ही मुझे कोई जल्दीबाजी थी, लेकिन अपने दर्शकों को यह खबर बतानी भी जरूरी थी, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, यह खबर है 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ जुड़ी है। 140 करोड़ लोग जो पिछले 10 दिनों से लगातार यही मांग कर रहे थे कि विनेश फोगाट को गोल्ड नहीं तो कम से कम सिल्वर मेडल तो देना ही चाहिए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, मैं अगर पहले उसको बता दूं तो खबर यह है कि विनेश फोगाट और आईओए ने एक याचिका दायर की थी सीएएस के पास। सीएएस जो इस तरह के मामलों का सुनवाई करता है, इस तरीके का मतलब स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे जो विवाद होते हैं उनकी सबसे बड़ी बॉडी है सीएएस। तो सीएएस के पास उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और पहले कहा गया था, पिछले 10 दिनों से तारीख पे तारीख वो दे रही थी, और अभी कल खबर ये आई कि 16 तारीख को इसका रिजल्ट सामने आएगा, या इसका जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। लेकिन आज अचानक सीएएस एक दस्तावेज जारी करती है और उस दस्तावेज में साफ लिखती है कि उन्होंने विनेश फोगाट और आईओए की जो याचिका थी उसे खारिज कर दी है। और खारिज करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट को अब कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। अब जब से यह खबर सामने आई है उसके बाद विनेश फोगाट के समर्थन में जितने भी लोग थे, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस खबर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। और खुद मैं भी थोड़ा परेशान हूं, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हूं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम भी यही उम्मीद लगा रहे थे कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की दलीलें हर दिन अलग अलग खबरें सामने आ रही थी और वो हम आपको बता भी रहे थे। कभी तारीख बढ़ा रहे थे, तो कभी जब ये केस शुरुआती दौर पर जब इसको कोर्ट में याचिका अपील की, उसी समय से ये कहा जा रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, यानी कि इस केस में कोई दम नहीं है। लेकिन उसके बाद 3-4 वकीलों की इसमें एंट्री होती है, भारत के जो चर्चित वकील हैं हरीश साल्वे का भी इसमें एंट्री होती है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अब सिल्वर मेडल तय है, और क्योंकि सीएएस भी तारीख पे तारीख कभी कुछ बोले जा रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सभी के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सभी हिंदुस्तानी दुखी हैं और विनेश फोगाट के लिए सब दुखी हैं। और इसी के साथ भारत अब सिर्फ पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडलों के साथ वापस आया है, और विनेश फोगाट के साथ ये माना जा रहा था कि कम से कम 1 मेडल और आएगा तो हम 7 मेडल हमें मिलेंगे। और विनेश फोगाट के लिए दुखी हो भी क्यों ना। विनेश फोगाट वो जो रेसलिंग की अपना पहला मैच खेलती हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, अपना जो पहला वो मैच खेलती हैं, उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, उनको आखिर के 10 सेकंड में वो हराती है। दुखी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना सेकंड मैच भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता। दुखी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल मैच भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा, और लड़ा ही नहीं बल्कि उसे जीता भी, और जीत के भारत की ऐसी पहली महिला बनी जो किसी भी ओलंपिक में फाइनल में पहुंची। और दुखी सब इसलिए भी हैं क्योंकि जो उन्होंने इससे पहले 3 मैच लड़े, फाइनल तक आने का जो उनका सफ़र था, वहाँ तक वो 50 किलो वेट में वो कैटेगरी में लड़ रही थी, और उनका वेट परफेक्ट था। उनका वेट
3 मैचों तक उनका वेट था 49 किलो 900 ग्राम, यानी कि परफेक्ट था। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जब 3 मैच उन्होंने लगातार जीते और परफेक्ट वेट के साथ लड़ा तो उनको कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब CAS ने जो फैसला सुनाया, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान दुखी है। और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा वर्ल्ड जो विनेश फोगाट को समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो भी दुखी है। आगे इस पर और क्या अपडेट आती है वो भी आपको बताएंगे।